क्योंकि थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो इसके प्रतिबिंब उल्टे सीधे बन जाएंगे, और सारा किरण प्रतिबिंब का ही है। जैसे हमें मिट डालना पड़ गया है, तुम मिट डाल नहीं पाओगे, तुम काटोगे फिर। इसमें कितनी लेंसों की आवश्यकता होती है? 2 लेंसों की। इस वाले लेंस को क्या कहते हैं? अभिदृश्यक। ये किसके नजदीक रखा है? ये रखा होता है वस्तु के नजदीक। इसलिए इसके प्रकाशिक केंद्र को अपन क्या नाम देते हैं? ओ। यहां पर एक वस्तु रख देते हैं अपन, और इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली एक प्रकाश की किरण अभी भी टेढ़ा होता है, और बड़ी बनानी पड़ेगी इसको। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, आप इसको सीधी बनाना। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी चली जाती है, और ये दोनों यहां टकरा रही हैं, यहां बन जाएगा इनका प्रतिबिंब। हवाएं नहीं आनी चाहिए, शांत हो जाओ। इसको नाम दिया ए बी, और इसको नाम देंगे ए डैश बी डैश। और एक यहां पर नेत्र का लेंस बनाना पड़ेगा अपन को, जो इससे बड़ा होगा। हम लोग कॉपी बना रहे हैं, इसलिए काफी छोटे बना रहा। इसको बोलते हैं नेत्र का या नेत्र लेंस। यानी एल ई, इसे नाम देते हैं ई। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी एक प्रकाश की किरण, और वो अपवर्तन के बाद इस वाले लेंस के फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और एक प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। और यहां पर नेत्र लेंस है, तो आंख भी यही होगी। अब यहां से जो
किसी का नेत्र रखा हुआ है, अब ये आंख रखी है, इससे प्रतिबिंब ये क्या जानती है, ये आंख को ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरणें सीधी आ रही हैं और सीधा कहीं प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको, तो ये वस्तु है ना उसके लिए, तो ये इस वाले लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है, लेकिन अब नेत्र लेंस तो यहां रखा है तो इसके लिए तो ये वस्तु है आभासी। अब यहां से प्रकाश की किरण गई और ये मुड़ करके ऐसे निकल गई, लेकिन अपने नेत्र को क्या लगता है कि ये सीधी आ रही है। अब सीधी आ रही है तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो इनको ये प्रकाश की किरणों को कैसा मानेगा कि सीधी आ रही है। इधर से ये वाली भी प्रकाश की किरण जैसे गई है सीधी सीधी ऐसी आ रही है, यहां टकरा जाएंगी और प्रतिबिंब बन गया यहां। इनका काम क्या है, सूक्ष्म वस्तु को बड़ा दिखाना। इतनी छोटी वस्तु थी और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना दिया। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को कैसा दिखाते हैं, ये बड़ा करके, इनका प्रतिबिंब यहां आगे बनता है। तो जिसको नाम देते हैं अपन ए डबल डैश और बी डबल डैश। इतना समय आया कि पहले बताओ, फिर से बता देते हैं एक बार। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया जिसका आकार कैसा, कम फोकस दूरी का है, छोटा लेंस लिया है। इसके सामने एक वस्तु रखी है बहुत छोटी, जिसमें से एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई और वो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर गई। फिर एक प्रकाश की किरण और लेके गए प्रकाश के केंद्र से, जो सीधी निकल जाती है। दोनों यहां टकरा रही हैं, तो यहां टकराएंगी तो इस जगह पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। केवल आप इसी वाले लेंस को समझो, भी इस वाले को भूल जाओ, ठीक है। आगे इसी वाले को देखें, इतना समय आया पहले प्रतिबिंब बन गया, इसको नाम दिया ए डैश डी डैश। अब आप इसमें ये तो जानते ही हो, हमने यहां ये लिख सकते हैं चित्र से। अभी आपके इतना समझा जितना बताया, इसके लिए वस्तु क्या है, ए बी, यही तो है। एल ओ क्या है बताओ, अविदृश्यक लेंस एल ओ, और ओ क्या है इसमें, प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद यहां से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बनना, ए डैश और बी डैश, यानी कि प्रतिबिंब क्या बन गया, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है ना ये वाला, तो अपन यहां लिख देते हैं अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या है बताओ, ए डैश बी डैश। इतना तो सही में आगे होगा आपके। अब यहां से हमने अब क्या बनाया, कुछ दूरी पर एक नेत्र लेंस रखा। क्या रखा है, जो क्या अधिक फोकस दूरी का लेंस होता है, इससे बड़ा होता है। अब यहां से ये प्रकाश की किरण गई एक मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के बाद कहां से निकलेगी, फोकस से, और एक प्रकाशिक केंद्र से गुजारी अपन ने, तो वो सीधी चली जाएगी। इनमें आप निशान हमेशा लगाएं कि जा किधर रही है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण एक सीधी चली गई। अब ये आपस में इधर कहीं मिलेंगी नहीं, तो यहाँ नेत्र लगा हुआ है। अपनी आंखें हमेशा ये मानती हैं कि प्रकाश की किरण सीधी आ रही है, जिधर से आ रही है उधर से ही, और आप इसको सीधा बनाओगे ना तो ये कहीं ना कहीं यहाँ की टकरा जाएंगी। इसको इधर यहाँ से सीधा लाओगे तो ये प्रकाश की किरणें हैं, यहाँ टकरा रही हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अच्छा, ये आवश्यकता नहीं है कि जहां टकराई नहीं बन गया, और पीछे ले जाओ, यहाँ ना टकरा पाए तो हो सकता है इधर टकरा जाए, ठीक है। तो प्रतिबिंब इधर ही बन सकता है।
तो ये ना देखे तुम कि तुम्हारे में क्या हो रहा है, लाइन टेढ़ी हो रही है, तुम जबरदस्ती सही कहीं मिला दो। तुम तो बनाते जाए सीधा, कहीं ना कहीं इधर आ सकता है, लेंस किधर भी बन सकता है। ठीक है, अब अंतिम प्रतिबिंब कहां बना हुआ है, यहां कहां बना है। तो अब मैं वस्तु कहां दिखाई देगी, क्योंकि हम यहीं से तो देख रहे हैं, आगे ये रखी हुई है और यहाँ का ये देख रही है कि बना कहाँ है, जो कि वस्तु यहाँ रखी है, दिखाई कहां दे रहा है, इतना बड़ा। तो प्रतिबिंब ये वाला बना हुआ है। कैसे बना है, उल्टा। इतना सेम आ गया। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बहुत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है, और ये दो उत्तल लेंसों से मिलकर के बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी होता है। लिख पाओगे इसके बारे में। अब इसके बाद ए और ओ, इसे अपन क्या लिखेंगे, माइनस का यू, है ना। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है, और यहां से, अच्छा ये माइनस का यू है, लेकिन किस वाले लेंस के लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इसलिए अपन इसको यू ओ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए ओ बराबर माइनस का यू ओ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के नजदीक है, क्योंकि इसके लिए ये वाला भी तो वस्तु का कार्य कर रहा है। दूसरी बात, यहां से एक प्रतिबिंब बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, ये कहां तक की दूरी है, यहां से लेकर के यहां तक की, यानी कि ओ ए डैश और ओ, इसको क्या लिखेंगे, बी ओ। ठीक है, इतना समझ में आया पहले। अब अपन बात करें इस वाले लेंस के लिए, तो यहां से जो ई है और ए डैश है, इस वाले लेंस के लिए तो ये वस्तु का कार्य कर रहा है ना। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, ये हो गया अपना ए डैश और ई, वस्तु को अपन क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो इधर से इधर, ये इस वाले लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का यू ई होगा कि नहीं होगा, सही में आ रहा है। इसके बाद इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, ई और ए डबल डैश, यही तो है। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की बी। तो अब यहां से जो ई और ए डबल डैश, इसकी दूरी है माइनस के बी ई। इतना समझ में आया क्या, अगर इतना समझ में आ गया तो सवाल आपके समझ में आ जाएगा, पहले यार नोट कर लो। इतना समझ में आ गया सबके, पहले ये बताइए चित्र के बारे में कंप्लीटली किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसकी संरचना बना पाओगे, देखो संरचना कैसे बना रही है। सभी हेडिंग वही रे वाली है जो आपने पहले वाले चित्र में कराई थी आपको, इससे जस्ट पहले वही हेडिंग सेम ऐसी इसमें रहेंगी। संरचना में क्या लिखोगे, चित्र में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया इसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके लिए एक खोखली नली लेते हैं, ये एक नली होती है, यहां पर ध्यान रखना, ये अपना मुख्य अक्षर है, ये एक खोखली नली होती है, जिसके एक सिरे पर कौन सा लेंस है और दूसरे सिरे पर अभिदृश्यक लेंस के पास में एक वस्तु ए भी रखी हुई है। लिख पाओगे इतना, अभिदृश्यक लेंस के पास में एक वस्तु ए भी रखी हुई है, जिससे अपवर्तन के बाद एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, जो नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। देखो इससे तो ये प्रतिबिंब बना यहां, लेकिन यही प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का। फिर से सुन लो, वस्तु एबी से अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के बाद एक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब इस नेत्र लेंस से अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश बनता है। इतना हो गया।
तो ये आपकी संरचना में लिखना है। इसके बाद अब सुनो इधर, इसमें आपको यहां पर एंगल दिख रहा है जिसको अपन क्या कहते हैं, अल्फा। इसको क्या नाम देंगे, ये वाला जो एंगल दिख रहा है इसको अल्फा नाम देंगे। अब कोण देखो, इसमें इधर ये कोण बन रहा है इसको नाम देंगे बीटा। क्या नाम देंगे, अब आवर्धन क्षमता के सूत्र से बताइए, सूत्र क्या है, इतना में डाल दें इसे। आवर्धन m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, और यहां पर अल्फा कॉमा बीटा के मान कैसे है, बहुत छोटे हैं या कम है लिख सकते हो आप। तब अल्फा बराबर टेन अल्फा कॉमा बीटा बराबर टेन बीटा। अब अपन इसमें टेन अल्फा का मान और टेन बीटा का मान निकालेंगे। अपन किसका निकालेंगे, यानी इसकी जगह पर अपन लिख सकते हैं m बराबर टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। इसको मान लो समीकरण 1। अब इसमें देखो टेन अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, ए डैश बी डैश ई। डैश कहां है, अगर दो ई होंगे तो अपन डैश मान लेते। ए डैश बी डैश और ई बन रहा है कि नहीं त्रिभुज, तो अपन यहां से लिखेंगे, यहीं पर कोण बन रहा है बीटा, तो अपन ने मान लिया त्रिभुज ए डैश बी डैश ई से, और टेन बीटा बराबर, क्योंकि यहां पर एंगल कौन सा है, बीटा है, तो टेन बीटा बराबर बताइए क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे आधार। लंब क्या है, ए डैश बी डैश, क्या है ए डैश, क्या लिख रहे हैं, ए डैश बी डैश बटे आधार क्या है, यहां से ए डैश ई। इतना सही में आ गया। अब यहां से ए डैश और ई, इसकी वैल्यू कितनी है, यू ई, पहले लिखा दिया है भी अपन ने, यहां पे डाला था वो, तो इसकी जगह पर अपन यू ई लिख सकते हैं। तो ए डैश बी डैश और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, यू। इतना सही में आ गया। लेकिन किसका रहेगा ये, माइनस का यू ई, किसका आएगा। इसके बाद अब लेंगे अपन त्रिभुज, इधर देख लो, ये भी तो बन रहा है ए डैश बी डैश ओ, और ये भी बन रहा है ए बी ओ, तो अपन त्रिभुज ए बी ओ से लिख लो, त्रिभुज ए बी ओ से। अब इसमें भी टेन अल्फा बराबर ए बी बटे में ये क्या आ जाएगा, ए ओ, क्या आ गया। अब आप इतने तो पहले से समझदार हो क्या सर, ए बी का तो ए बी लिखा रहने दो, और ए ओ है ना, यहां तक की दूरी तो अपन को पता है, क्या है ये, यू ओ, माइनस का यू ओ। लेकिन यहां पर ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये जो यू ओ है इसकी जगह पर मान लेते हैं डी। अब क्यों मान लिया वो सुनो, अगर ये वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो तो साफ दिखाई दे जाती, दिखती कि नहीं दिखती, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर।
लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं है, बहुत छोटी है, इसलिए ये नेत्र लेंस के लिए क्या बन गया, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस लेंस के लिए ये वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? और इसे डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी से दर्शाया जाता है, इसलिए हमने क्या मान लिया यहाँ पर, डी, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी यू है और मान लिया ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसको डी से दर्शाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया इसकी जगह पर, डी। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, डी लिखेंगे। तो tan अल्फा बराबर ए बी अपॉन में ए ओ। अरे ये क्या लिख दिया हमने, ए ओ, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का डी। अब अपन इन वैल्यू को कहां रख दो, समीकरण 1 में। कहां रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर। अब जैसे यहां वैल्यू पुट करते हैं तो m बराबर tan बीटा की वैल्यू कहां है, ये रही, ये a डैश b डैश अपॉन में माइनस का u e, फिर बटे में ए बी और इसके बटे में माइनस का डी, माइनस से माइनस। अब डी कहां पहुंचेगा, ऊपर, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं ए डैश बी डैश और ये नीचे ए बी तो नीचे ही रहेगा, इनटू एक और क्या बच रहा है, ये डी पहुंचेगा ऊपर और नीचे बचा यू ई। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? फिर से देख लो, ए डैश बी डैश और यू ई ये वैल्यू है tan बीटा की, ये रही जो अपन ने रख दी। फिर इसके बाद tan अल्फा की वैल्यू ये रही, ये रख दी। अब ये माइनस से माइनस तो अपने काट दिया, ये डी कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, ए डैश बी डैश बचा और यू ई बचा और ए बी बचा, ये नीचे रह जाएगा यू ई और ए बी। तो हमने ए डैश बी डैश इसके नीचे ए बी रख लिया और डी के नीचे यू ई को रख दिया, ठीक है। अब इसमें ये ए डैश बी डैश है और ए बी है, इसकी वैल्यू और रखनी है, तब ये वैल्यू एम की निकल के आएगी। इतना पहले नोट करो, फिर इसको मिटालते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो चित्र मिटालना पड़ेगा इधर से। फिर यहां दिख रहा है, यहां बना है, इसको दिख रहा हो तो इतने में करवा दें। देखो जरा, इसमें तुम्हें त्रिभुज और दिख रहे होंगे, इसको मान लेते हैं अपन समीकरण 2। अब यहां से ध्यान से देखें इधर, ए डैश, ये रहा ए डैश, बी डैश, ए डैश बी डैश और ये ओ, बन गया एक त्रिभुज, ए डैश बी डैश और ओ, और एक त्रिभुज बन रहा है 10 से ए बी ओ। बन रहे हैं नहीं बन रहे? देखो ए बी ओ, ए बी बन गया एक त्रिभुज। दूसरा फिर देखो ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, एक त्रिभुज जीरा और एक त्रिभुज जीरा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं इन त्रिभुजों से, देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ समरूप हैं तब। अब ए डैश बी डैश, तो बटे में इस वाले त्रिभुज की यही लाइन ए बी, ए ओ नहीं, ए डैश ओ है, ए डैश ओ, तो इस वाले त्रिभुज की लाइन ए ओ हो जाएगी। इतना समझ में आया? अब आप इतने पहले से ही जानते हो
कि सर इस ए डैश ओ की जगह पर, ये जो ए डैश ओ है ना, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? ये प्रतिबिंब है बी ओ, क्या लिख सकते हैं? प्लस का ही आएगा क्योंकि इधर की दूरियां राइट साइड की प्लस में आती हैं। अब ए ओ ये लिखा हुआ है, क्या है इसके लिए? ये माइनस का यू ओ, ठीक है। अब देखो ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, इसकी वैल्यू निकल के जे आई कि नहीं आई? तो वहां पर हम ए डैश बी डैश की जगह पर जे लिखेंगे। तब समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? m बराबर, जहां पर ए डैश बी डैश लिखा हुआ है इसकी जगह पर लिखेंगे भी ओ अपॉन में यू ओ। माइनस तो ऊपर ही रहने देते हैं, तो इससे ऊपर नहीं पड़ता, नीचे है तो उसको ऊपर कर दो। और अब क्या लिखा हुआ है? इनटू में डी अपॉन में यू ई। यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है। क्या ये? नोट करो, यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है। नंबर 1, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब, या अनंत पर बनता हो तब। केवल अब अनंत बनेगा तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? यू ई की जगह पर आपको लिखना है, फॉर्मूला यही है, लिख दो m बराबर माइनस का बी ओ अपॉन में यू ओ इंटू डी अपॉन में एफ ई। हो गया इतना? दूसरी कंडीशन सुनो, जब प्रतिबिंब डी दूरी पर बने तब। डी का मतलब जानते हो? डी का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब। ये क्या कहने जा रहा है? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब। अब जे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने प्रतिबिंब हमेशा किससे लेते हैं? नेत्र लेंस से। हमें दिखाई देना चाहिए ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, हम तो अपने लेंस से लेंगे। तो यहां पर जो f होगा उस f की जगह पर क्या आएगा? एफ ई। क्या आएगा? क्योंकि नेत्र लेंस के लिए ले रहे हैं। यहां पर b होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? बीई। लेकिन किसका आएगा? ये माइनस का। दूसरी बात सुनो, इधर प्रतिबिंब है ना ये b, और प्रतिबिंब पर कितनी दूरी पर ले रहे हैं? d पर, तो इसकी जगह पर क्या आएगा? d हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, और प्रतिबिंब की दूरी ही अपन क्या लेते हैं? b। क्या लेते हैं? और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? तो अपन प्रतिबिंब दूरी डाट दे रहा है ना पहले से d, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो अपन प्रतिबिंब दूरी क्या लिखेंगे? d। दूसरी बात, यहां पर जो u होगा उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? ue। लेकिन काय का आएगा? ये भी माइनस का। अब लेंस सूत्र से, किससे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र था कौन था? 1/f बराबर 1/- -1/। अब इन सब की जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/f ई
बराबर, यहाँ 1/b ई लिखेंगे और इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख देते हैं 1/ माइनस का डी। ठीक है, बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट डी, माइनस 1/u की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस का u ई। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और भी डालना पड़ेगा अभी नीचे। तो 1/f(e) बराबर हो गया 1/ माइनस का डी और ये हो जाएगा प्लस 1/u(e). अब ये जो माइनस का है इसको अपन इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/f(e) प्लस 1/d बराबर 1/u(e). अब इस पूरे में क्या करें, d का गुणा करने पर, d का गुणा करने पर जैसे d का गुणा करेंगे तो d/f(e) प्लस d/d बराबर d/u(e) हो जाएगा। और ये d से d कट गया तो बताइए क्या बचेगा, d/f(e) प्लस 1 बराबर d/u(e). यही तो बचा। अब इधर में डालना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, फिर से बताना एक बार, आ गया समझ में? ये आ गया d/u(e). अब इसे अपन समीकरण कौन सा बन गया ये, या आप इसको यही छोड़ो, समीकरण 3 वगैरह डाट देखो। अब आवर्धन का जो सूत्र निकाला था ख्याल समीकरण 2 में, वो बताइए, बताओ क्या था। समीकरण 2 था ना ख्याल वाला, कि 3 था, मैं डाल दिया तो हमें नहीं पता चल रहा। अब बताओ, जो m बराबर निकाला था ना इससे पहले, जहां पर अपन ने u की जगह पे f लिखा था, समीकरण नंबर क्या दिया था उसको, 2 या 3? 2 दिया था। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, क्योंकि ये वहां पर d/u(e) लिखा हुआ है, लिखा है, तो m बराबर, अब वहां पर देखो क्या लिखा था उससे पहले, माइनस का VO में UO इंटू, अब यहीं पर लिखा हुआ था D में UE। देख लो लिखा है कि नहीं लिखा, तुम्हारे पास लिखा ही नहीं होगा, लिख लिया किसी ने? क्योंकि देखो अपन ने क्या किया था, UE की जगह FE लिखा है, यानी इसकी जगह पर क्या था, UE था, तो D/UE था पहले से यहाँ, तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख रहे हैं, D/FE प्लस 1। ये अधिकतम आवर्धन क्षमता का सूत्र है। हो गया पूरा सवाल। अब किसी को दोबारा बताना है, बता ही देंगे हम तो, खड़े रहेंगे ऐसे सुनाते जाएंगे तुम्हें। ठीक है, नंबर 1, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब, या अनंत पर बनता हो तब, केवल अनंत बनेगा तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, UE की जगह पर आपको लिखना है, फॉर्मूला यही है,
लिख दो m बराबर माइनस का BO अपॉन में UO इंटू D अपॉन में FE। हो गया इतना। दूसरी कंडीशन सुनो, जब प्रतिबिंब D दूरी पर बने तब। D का मतलब जानते हो? D का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब। ये क्या कहने जा रहा है? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब। अब जे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने प्रतिबिंब हमेशा किससे लेते हैं? नेत्र लेंस से। हमें दिखाई देना चाहिए ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, हम दूरी अपने लेंस से लेंगे। तो यहां पर जो F होगा उस F की जगह पर क्या आएगा? FE। क्या आएगा? क्योंकि नेत्र लेंस के लिए ले रहे हैं। यहां पर B होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? BE। लेकिन किसका आएगा? ये माइनस का। दूसरी बात सुनो, इधर प्रतिबिंब है ना ये B, और प्रतिबिंब पर कितनी दूरी पर ले रहे हैं? D पर। तो इसकी जगह पर क्या आएगा? D हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है और प्रतिबिंब की दूरी ही अपन क्या लेते हैं? B। क्या लेते हैं? और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? तो अपन प्रतिबिंब दूरी डाट दे रहा है ना पहले से D, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो अपन प्रतिबिंब दूरी क्या लिखेंगे? D। दूसरी बात, यहां पर जो U होगा उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? UE। लेकिन काय का आएगा? ये भी माइनस का। अब लेंस सूत्र से, किससे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र था कौन था? 1/f बराबर 1/-1/। अब इन सबकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/FE बराबर, यहां 1/BE लिखेंगे और इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख देते हैं 1/- का D। ठीक है, B की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन? डायरेक्ट D। माइनस 1/U की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस का UE। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। और भी डालना पड़ेगा अभी नीचे। तो 1/FE बराबर हो गया 1/- का D, और ये हो जाएगा प्लस 1/UE। अब ये जो माइनस का है इसको अपन इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/FE प्लस 1/D बराबर 1/UE। अब इस पूरे में क्या करें? D का गुणा करने पर, D का गुणा करने पर जैसे D का गुणा करेंगे तो D/FE प्लस D/D बराबर D/UE हो जाएगा। और ये D से D कट गया तो बताइए क्या बचेगा? D/FE प्लस 1 बराबर D/UE। यही तो बचा। अब इधर में डालना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए, फिर से बताना एक बार। आ गया समझ में? ये आ गया D/UE। अब इसे अपन समीकरण कौन सा बन गया ये? या आप इसको यही छोड़ो, समीकरण 3 वगैरह डाट देखो। अब आवर्धन का जो सूत्र निकाला था ख्याल, समीकरण 2 में वो बताइए, बताओ क्या था? समीकरण 2 था ना दयाल वाला, कि 3 था? मैं डाल दिया तो हमें नहीं पता चल रहा। बताओ, जो m बराबर निकाला था ना इससे पहले, जहां पर अपन ने UE की जगह पे F लिखा था, समीकरण नंबर क्या दिया था उसको? 2 या 3? 2 दिया था।
तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, क्योंकि ये वहां पर D/UE लिखा हुआ है, लिखा है, तो M बराबर, अब वहां पर देखो क्या लिखा था उससे पहले, माइनस का VO अपॉन में UO इनटू, अब यहीं पर लिखा हुआ था D अपॉन में UE, देख लो लिखा है कि नहीं लिखा, तुम्हारे पास लिखा ही नहीं होगा, लिख लिया किसी ने, क्योंकि देखो अपन ने क्या किया था, UE की जगह FE लिखा है, यानी इसकी जगह पर क्या था, UE था, तो D अपॉन UE था पहले से यहां, तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख रहे हैं, D अपॉन FE प्लस 1। ये अधिकतम आवर्धन क्षमता का सूत्र है। हो गया पूरा सवाल। अब किसी को दोबारा बताना है, बता ही देंगे हम तो, खड़े रहेंगे ऐसे सुनाते जाएंगे तुम्हें, ठीक है।